हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डेजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आज हमारी इस बुक का इस क्लास 6 की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में हम इंडिया के क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और, अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारा पेज है आर्ट्स स्टडी में डीजी फॉर फर्दर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सब न्यूज़पेपर वगैरह में, टीवी वगैरह में देखते रहते हैं कि भाई आज का वेदर ये है, वहाँ पे लोग वेदर की बात करते हैं। तो देखते हैं, हमारे यहीं से स्टार्ट होता है कि भाई वेदर क्या होता है। तो वी मस्ट नो दैट वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी डे टू डे चेंजेस रहते हैं, टेम्परेचर में जो डे टू डे राइज होता है, वो पूरा हमारा वेदर में आता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे बारिश हो रही है आज, ठीक, कुछ देर बारिश हुई, फिर उसके बाद सनी हो गया, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा बादल छा गए हैं, हवा चल रही है। तो ये सब जो मतलब डे टू डे एक दिन का जो रहता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का जो भी चेंज रहता है, वो हमारा वेदर में आता है। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और कॉम। तो इसमें करेगा अभी, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए कहीं पे हवा है, सॉरी, जहाँ कहीं पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, देन कोल्ड है, देन हवा चल रही है, फिर नॉर्मल है, लू चल रही है। ओवरऑल जो तुरंत का चेंज होता है वेदर में, हमारे जो आसपास एटमॉस्फेयर में तुरंत का चेंज होता है टेम्परेचर वगैरह में, वो हमारा वेदर में आता है। अब मान लीजिए कि हम बाहर बैठे हैं, अचानक हवा चलने लगी, तो हमें थोड़ा मतलब ठंडा टाइप का फील होने लगेगा, तो वो तुरंत का चेंजेस है, वो हमारा वेदर में आता है। अब वेदर की बात तो हो गई। अब देखते हैं सीजन्स क्या होते हैं। अब मान लीजिए वेदर हर जगह हर टाइम तो सेम नहीं रहता। गर्मी में जैसे कभी कभी ऐसा होता है, गर्मी में हमें ज़्यादा कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपना भाई एक पतली कॉटन की टी शर्ट ही डाल लिए, ये कुछ भी पहने हैं, एंड देन अपना ठंडा खा रहे हैं, कूलिंग की ओर बढ़ रहे हैं, कूलिंग को, ठंडी चीज़ों को ज़्यादा मतलब अपने रूटीन में ला रहे हैं, पंखा कूलर चलते हैं। वही अगर हम ठंडी में देखें, विंटर में देखें, तो विंटर में क्या होता है भाई, हमें हिम्मत पड़ेगी एक टी शर्ट पहन के बाहर जाने की, इंसान जम जाएगा। उसमें बढ़िया टाइट कपड़ा पहनते हैं, खूब मोटे कपड़े पहनते हैं, जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, और खाना भी ज़्यादा खाते हैं, जिससे भाई अंदर गर्मी बनी रहे। मतलब मेटाबॉलिज्म को, गर्मी बढ़ाने के लिए मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की ज़रूरत है, इसके लिए हमें बार बार खाना पड़ेगा। तो जैसे बाहर ठंडी हुई, तो वो अलग अलग जो ये डिफरेंट आता है वेदर में, ये हमारा क्या कहलाता है, ये डिफरेंट सीजन्स कहलाते हैं। तो वी हैव मस्ट नोटिस दैट व्हेन इट इज़ कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज वी डोंट नीड एनी वार्म क्लॉथिंग। इसमें कह रहा है कि भाई जब ये समर का सीज़न आता है, कुछ महीने हमें मतलब वार्म क्लॉथिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर अचानक वार्म क्लॉथिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे अभी हम आपको बताएं कि भाई गर्मी के सीज़न में हम ठंडी चीज़ें खाना प्रेफर करते हैं, वही अगर विंटर में देखें तो मोस्टली हम हॉट की ओर जाते हैं। तो इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वूलन क्लॉथ, व्हेन इट इज़ वेरी विंडी एंड चिली यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट। ये अभी हम आपको समझा चुके हैं। तो ये वही है कि भाई ये डिफरेंट सीजन्स होते हैं। अब देखते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें हमारे, तो इंडिया में कुल 4 तरह के डिफरेंट सीजन्स एग्जिस्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा कोल्ड वेदर सीज़न, जो कि हमारा विंटर है, ये दिसंबर से फरवरी तक चलता है। इधर नवंबर वगैरह से, अक्टूबर नवंबर से ही थोड़ा ठंड लगने लगती है, देन फरवरी दिसंबर तक में और ज़्यादा अच्छे से लगने लगती है। देन आता है हमारा हॉट वेदर सीज़न, जो कि मार्च टू मई रहता है, और इधर आगे भी बढ़ जाता है साउथ। अब ये साउथ वेस्ट मानसून सीज़न हो गया, रेनी जिसको हम कहते हैं, वो जून टू सितंबर रहता है। हालांकि जून जुलाई तक में भी गर्मी रहती है, समर सीज़न रहता है, बट यहाँ पे एक दिया है। एंड सीज़न ऑफ रिट्रेटिंग मानसून होता है, जो कि हमारा ऑटम जिसको हम कहते हैं, वो अक्टूबर से नवंबर में चलता है। ठीक है, चलिए अब ये बस यहाँ पे अभी हम नेम भर देखेंगे, आगे इनको और अच्छे से टॉपिक वाइज देखेंगे एक एक सीजन्स को। तो चलिए देखते हैं। कोल्ड वेदर सीजन ऑफ विंटर। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन दिस रीजन। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब जब हमारे इंडिया में विंटर सीजन आता है, तब सन की डायरेक्ट रेज जो है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में, अर्थ के साउथर्न हेमिस्फीयर वाले हिस्से में पड़ती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब हमारे इंडिया में स्लैंटिंग वे में सनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पे विंटर सीजन आता है। ठीक, अब इससे क्या होगा भाई, कम सनलाइट हमें मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका क्या रिजल्ट है कि भाई हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है, उस टाइम पे विंटर सीजन में नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा ठंड रहती है, ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है। ठीक, ये हो गई हमारे विंटर सीजन की बात। हॉट वेदर सीजन और समर।
तो इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। अब ये कब होता है, तो जब हमारे सन की रेज डायरेक्टली इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है तब उस रीजन पे हीट ज़्यादा हो जाती है भाई। अब डायरेक्ट वहाँ पे सनलाइट पड़ रही है तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जो कि समर सीजन होता है। ठीक, अब उस टाइम पे इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों हमारे इंडिया से होकर गुजरती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे इंडिया में समर सीजन कब होगा, जब हमारे सन की जो रेज है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जब डायरेक्टली सन की लाइट इक्वेटर मतलब किसी रीजन पे पड़ती है तो वहाँ पे समर सीजन होता है। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, हॉट एंड ड्राई। अब जब उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। और मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया में ये ज़्यादा देखा जाता है कि भाई जो हवा चलती है गर्मी में उसमें बहुत सारी ड्राई विंड्स और वो बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, ड्राई विंड कैरी करती है, जिसको कि हम LOO लू कहते हैं। ये बहुत कॉमन है नॉर्थ इंडिया में। और ये कब होता है, ये डे टाइम पे, मतलब गर्मी के सीज़न में, समर्स में डे टाइम पे जो दोपहर में हवा चलती है उसको हम लोग लू कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हमारा साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन। अब हम देखते हैं रेनी सीजन के बारे में। द सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। अब इसमें कह रहे हैं कि भाई इस सीजन में क्या होता है, मानसून हमारा आता है, स्टार्ट होता है मानसून का आना। द विंड ब्लोज फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड। अब इसमें क्या होता है, तो जो हमारी कोस्ट वाले मतलब सीज वगैरह रहते हैं, जैसे कि इधर साइड हमारा वेस्टर्न घाट साइड हो गया हमारा अरेबियन सी, देन उधर साइड हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, तो यहाँ से जो विंड है वो लैंड की ओर मूव करना स्टार्ट होती है। ठीक, एक मिनट आपको एक डायग्राम से बताते हैं कि देखिए ये हो गए हमारे कोस्ट, इधर हो गया हमारा सी। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारी एयर जो है वो लैंड की ओर जाना स्टार्ट होती है। ठीक, अब ये क्या होता है, अब ये सी की साइड से जा रही है तो ये अपनी इस एयर में थोड़ा मॉइस्चर है, ये बहुत भारी है। तो जैसे ही ये लैंड की ओर जाती है और कोई भी उसको बैरियर मिला, माउंटेन्स वगैरह मिले जिससे वो टकराई, तो तुरंत वो उस एरिया पे बारिश करा देती है, वाटर अपना रिलीज कर देती है, जिसको कि हम रेन कहते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि दे कैरी मॉइस्चर विद देम। ये जो एयर, ये जो हवा है, ये जो विंड है, ये अपने में मॉइस्चर कैरी करती है। व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल ऑकर्स। जैसे ही मतलब ये किसी भी बैरियर से स्ट्राइक करती हैं तो रेनफॉल होने लगता है। ठीक, अब ये हमारी कोस्ट से हमारी लैंड की ओर जाती है। ठीक, तो इसी टाइम पे मोस्टली अगर हम कहें तो ये केरला वगैरह जो हो गए, वहाँ पे सबसे पहले हमारी मानसून विंड्स स्ट्राइक करती हैं, वहाँ से फिर आगे ये मूव करती हैं। आगे देखते हैं हमारा जो लास्ट सीजन है, जो कि है ऑटम, जिसको कि हम रिट्रेटिंग मानसून भी कहते हैं। रिट्रेटिंग मतलब किसी चीज़ का जाना। ठीक, तो देखते हैं, विंड मूव्स बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा होता है। हमारे रेनी सीजन में क्या होता है, अरेबियन सी से, सी कोस्ट से लैंड की ओर एयर्स जाती हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से। और रिट्रेटिंग मानसून मतलब कि ऑटम टाइम में क्या होता है, तो लैंड से वो एयर इधर बे ऑफ बंगाल की ओर आती हैं। ठीक, तो यहीं पे कह रहा है कि विंड मूव्स बैक फ्रॉम मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। वो मेन लैंड से जहाँ पे बारिश कराई थी वहाँ से वो बे ऑफ बंगाल की ओर आती हैं। और उसी टाइम पे वो जो हमारे बे ऑफ बंगाल वाले कोस्ट में, जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला जो रीजन है, वहाँ पे तब वो बारिश कराती हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जब मानसून स्टार्ट होता है, जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है, तब इन दो स्टेट्स में बारिश नहीं होती, जबकि जब मानसून एंड होने वाला रहता है, रिट्रेटिंग मानसून रहता है, ऑटम रहता है, तब वहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव्स रेनफॉल इन दिस सीजन। इन विच सीजन, ऑटम सीजन में वहाँ पे रेनफॉल होती है। चलिए आगे देखते हैं क्लाइमेट। अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट। अभी हम वेदर के बारे में देखे थे, देन सीजन, देन क्लाइमेट। अब वेदर क्या होता है, तो ये हमारा डे टू डे जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं उसको हम वेदर कहते हैं। देन सीजन्स क्या होते हैं, तो मान लीजिए कोई भी एक टेम्परेचर मेंटेन रहे, एक टेम्परेचर रहा है कुछ दिन तक, तो वो हमारे सीजन में आ जाता है। और क्लाइमेट क्या होता है, तो कई सालों तक एक एरिया के हम लोग एटमॉस्फेयर में जो भी टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं उसको हम, वेदर के चेंजेस को हम कई सालों तक देखते हैं, फिर हम उस एरिया का पर्टिकुलर क्लाइमेट बताते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं क्लाइमेट। हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई कोई भी एरिया की एवरेज वेदर कंडीशन कई सालों तक क्या रही है, वो हमारा क्लाइमेट में आता है। ठीक, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बिन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। हमारे इंडिया का जो भी क्लाइमेट हो उसको ब्रॉडली अगर कहा जाए बेसिकली, तो उसको हम मानसून टाइप क्लाइमेट कहते हैं। ठीक, अब मानसून कहाँ से आया, ये जो वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है, जिसका जो अरेबिक वर्ड है वो है मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन्स। ठीक, मानसून मतलब सीजन्स। अब हमारे इंडिया में चारों तरह के सीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, तो शायद इसलिए इसको मानसून टाइप कहा गया हो।
ये हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन करके एक्टिविटी दिया था कि मान लीजिए अगर 1 साल तक मानसून आए ही ना हमारे इंडिया में तब क्या होगा। तो क्रॉप्स विल अफेक्टेड और नॉट अफेक्टेड, तो भाई डेफिनेटली क्रॉप्स अफेक्टेड होंगी, बारिश की वजह से ही तो क्रॉप कल्टीवेशन वगैरह होता है। मान लीजिए ऐसा हम अभी भी हमें देखने को मिलता है कि किसी रीज़न में अगर बारिश नहीं होती है बहुत दिनों तक, तो वहाँ पे क्रॉप्स अच्छे से फर्टिलिटी लैंड की चली जाती है, क्रॉप्स अच्छे से नहीं हो पाती हैं। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, द लेवल ऑफ वाटर इन अ वेल विल कम अप और गो डाउन। तो ऑब्वियस सी बात है गो डाउन चला जाएगा, क्योंकि भैया बारिश हुई नहीं है, वाटर लेवल इंक्रीज हुआ नहीं, बस हम उसको निकालते जा रहे हैं, तो वाटर लेवल कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। एंड समर विल बी लॉन्गर और शॉर्टर, तो समर लॉन्गर होगी, क्योंकि जब मानसून आती है तो वो हमारे जो यहाँ की जब वहाँ से भारी एयर आती है तो यहाँ से विंडी जो ये हॉट एयर है वो कहीं और चली जाती है, कहीं और समर सीजन करती है, तब फिर धीरे धीरे हमारे इंडिया में मतलब रेनी सीजन वगैरह से हमारे इंडिया में विंटर आता है। तो भाई समर सीजन अगर मान लो मानसून नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है समर लॉन्गर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।